नमस्कार दोस्तों। तारीख 3 सितंबर को जयपुर 3 सितंबर 2021 को जयपुर आ रहा हूँ और 4 और 5 सितंबर को दिल्ली आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट हो कृपया मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इनकी उम्र 47 ईयर्स है, यानी नेक्स्ट मंथ ये 47 कंप्लीट कर देंगे। इनके हाथ को मैं देखूं तो मुझे संघर्ष काफ़ी दिखा है इनके हाथ में। जो जीवन रेखा है टूट टूट कर जब स्टार्ट होती है, बहुत साफ फोटो इनका आया हुआ है। मैं जब वीडियो पे आऊँगा तो बहुत डिटेल में बताऊंगा। बहुत हार्ड था रीड करना, पर कहीं ना कहीं सफलता मिल गई है। हाँ, पर होता क्या है, एक आध फोटो क्लियर आ गया तो दूसरे कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक दो राव रेखाएं चुक गई होगी या ऐसा रहा होगा। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है, पर संघर्ष काफ़ी किया होगा इन्होंने। इनका सवाल है, विदेश सेटल हो पाऊंगा? यस, आप सेटल हो पाओगे। विदेश में घर खुद का 100% खुद का घर ले पाओगे। जॉब और बिजनेस ये मत पूछिए, मैं आपका एनालिसिस करके दे देता हूँ। आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना, चाहे जॉब करो या बिजनेस करो। पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके भाग्य में लिखा है। मैं उतार चढ़ाव सारे बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। परिवार और बच्चा ठीक रहेगा। बच्चों का मैं नहीं बता सकता, पर आपका जुपिटर माउंट खराब है, मैं इसका उपाय दे दूंगा। और जुपिटर पर आऊँगा तब थोड़ी डिटेल में बात करूंगा। और इनका सबसे हार्ड सवाल है, उम्र कितनी। साहब ये एक सवाल ऐसा है, किसी को मत पूछा करे मेरी उम्र कितनी, कोई नहीं बता पाएगा। ये केवल ईश्वर के हाथ में होता है। मैंने कई लोगों के जीवन रेखा छोटी होने के बावजूद भी बुढ़ापे तक जीते देखा है, और बहुत बड़ी जीवन रेखा होने के बावजूद भी छोटी उम्र में भी जाते देखा है। तो ये किसी को मत पूछिए, आप कोई जवाब नहीं दे पाएगा, और किसी ने बता भी दिया तो उसे झूठ ही समझना। हाँ, इसमें भी रिसर्च कर सकते हैं, पर ऐसे हमें मौके ही नहीं मिलते। कोई व्यक्ति की अगर मृत्यु हो तो उस समय कोई हाथ के फोटो तो ले नहीं पाएंगे, कितना भद्दा दिखेगा। अगर ऐसे 10-20 लोगों के फोटोग्राफ मिल जाए तो हो सकता है उसमें भी कुछ ढूंढने की कोशिश करें, पर वो गलत दिखता है। तो ये पूछिए ही मत किसी को। अब आपके उतार चढ़ाव मैं सारे बताता हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अंगूठा मांसल है और फर्स्ट सिरा नुकीला कम है, तो इच्छा शक्ति तो भरपूर होगी, पर इधर उधर ध्यान भटकता होगा। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। अंगूठा थोड़ा मूड भी रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होगा, चुटकी बजाकर मित्र बनते होंगे। और अंगूठा मांसल होने पर अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। और सेकंड चीज़ होती है, इनसे बेटा बनकर जितना चाहे मांग लो, बाप बनकर आप इनसे 10 रुपया भी नहीं मांग पाओगे। इतने स्ट्रांग विल पावर वाले लोग होते ये। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे। और साथ में सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। और समय कैसा भी जाए जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते ये लोग। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचे तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में एक्सपर्ट होते हैं। जिस व्यक्ति को रियल में पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इनकी जीवन रेखा में जब रीड करूँ तब ध्यान से आप देखना, आपको बहुत आनंद आएगा, कुछ नया सीखने मिलेगा। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है।
व्यक्ति को बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम करवाती है, और ज़्यादा हो तो 2-4 भाषाओं के जानकार होते, वाणी मीठी होती है, सुंदरता भी देती है और बिजनेस माइंड भी देती है। यहाँ पर यश साइन भी है इनके हाथ में, तो व्यक्ति को फेम भी मिलती है इस साइन की वजह से। अब इनकी साइनों में, इनके हाथ में एक ही प्लस पॉइंट है, इतनी सारी तकलीफ़ों के बावजूद इनके हाथ में साइनें थी, और एक सन लाइन पर ही साइन है, बाकी छोटी छोटी है, वो इस फोटोग्राफ में दिखा रहा हूँ मैं। अगर एक फ़ोटो सही आ जाए तो सारी साइनें एक ही फ़ोटो में आ जाती है। मैंने मिक्स ना हो इसके लिए 2 पार्ट में इन साइनों को दिखा रहा हूँ, पर ये एक ही फोटोग्राफ में सारी साइनें आई हुई है। ये 1, 2, इसके नीचे 3, ये सारी छोटी छोटी बता रहा हूँ। 4 और ये 5, ये 2 मध्यम टाइप की है, और एक बेस्ट साइन इनके हाथ में है, वो ये रही। यहाँ से लाइन घूमी और ये इतनी साइन भी, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी है, पर इतनी साइन भी सन लाइन पर है तो ये बहुत इफेक्टिव होती है। और कोई बाकी तो नॉर्मल है। यहाँ पर विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे ज़्यादा उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये पार्ट रियल में अगर उंगलियां आगे होने से अगर उभर रहा होगा तो बात अलग है। अगर उंगलियां सीधी होगी और ये पार्ट उभार होगा तो सुबह उठने में आलस्य फील करता है व्यक्ति। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। अब हार्ट लाइन को देखने के लिए बिना इंक वाले फोटोग्राफ का सहारा लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये पूरी शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है। जब इस तरह की हृदय रेखा स्टार्ट होती है तो व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती कभी कभी फिजिकल बनना है यानी हाथ पैर उठाना। ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। जुपिटर माउंट इनका टिल्टेड है। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक दोनों समस्याएं रहती है। सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच में मतभेद, पर पति पत्नी के बीच में मतभेद में एक ही किंतु परंतु होता है, अगर बचपन में जोर से सर पे लगाओ तो पत्नी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, अगर ना लगा हो तो फिर प्रॉब्लम होता है, दोनों में मनमुटाव चलता है। और ऐसे लोगों को पारिवारिक मतभेद रहते ही है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा, और परिवार में अच्छा खासा पैसा खर्च होता है परिवार के लोगों पे। बाकी जुपिटर माउंट बड़ा है, खाने पीने के शौकीन होंगे, स्टेटस भी अच्छा मिलता है व्यक्ति को। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह केमिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उभार है। इस तरह का उभार हो तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा भरपूर होती है, एक सैनिक या स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ऊर्जा होती है। पर इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है
टीनेज में और बचपन में अपशब्द बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता पर एकदम निकलता नहीं। इनको आनंद आता है अपशब्द बोलने में। और दूसरा, जब इनके हाथ पैर नहीं चलते तब इनके मुंह से काफ़ी अपशब्द निकलते हैं। भारी मंगल भी अति उत्तम है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। जीवन रेखा पर यह फोर्क व्यक्ति को यात्रा भरपूर करवाता है। यहाँ पर चंद्र पर्वत पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये व्यक्ति को कवि या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाते, ये विदेश पहुंच चुके हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी बना हुआ है, ऐसे ही एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। और चंद्र पर्वत अपने आप में उभार है, और इस तरह का उभार हो चंद्र पर्वत का यहाँ पर, तो ऐसे लोगों को संगीत सुनने का भी बहुत शौक होता है। और यहाँ पर दबा हो तो ऐसे लोगों को बातें करने का भी बहुत शौक होता है। चंद्र उत्तम है, अच्छे परचेसर होते हैं, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। इनका कभी ना कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा। और शुक्र अति अच्छा है, तो इनको गर्मी सहन नहीं होती, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, और इससे पूरा भी करते ये लोग। और कई लोगों को पसीना भी खूब आता है, शुक्र ज़्यादा बलवान हो तो। पर ये सबके साथ लागू नहीं होता। हृदय रेखा के बारे में तो डिस्कस कर चुका हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये जो लाइन है, ये मित्रों को, सगे संबंधियों को ऐसे लोग पैसा देते हैं और वो पैसा वापस नहीं आता। ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी जो हृदय रेखा है ये थोड़ी सी मोटी है, तो आपाधापी वाला जीवन रहता है। सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई झंझटों से घिरे रहते हैं ऐसे लोग। माइंड लाइन बहुत बार टूट टूट कर चल रही है, ये इस तरह की कंडीशन होती है, पर एक सर्टन एज के बाद सीधी है। तो माइंड लाइन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और ये फोर्क बन रहा है, इस तरह का फोर्क व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शार्प बनाता है। यानी इतने शार्प होते हैं कि बायां हाथ काम करता है वो दाएं को पता नहीं चलता, इतने शार्प होते हैं ये लोग। अब जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो इनकी जीवन रेखा, और इतना उत्तम फोटोग्राफ इन्होंने क्लियरिटी दी है। समझने जैसी है। ये लगभग 28 के आसपास बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था। उसके बाद 31 या 32 के आसपास बड़ी राहु रेखा ने काटा। उसके बाद 33 और 34 के आसपास तक। उसके बाद 37 में भी एक लाइन है। तो इस तरह से राहु रेखाएं भी इनको परेशान करती रही। अब एक यहाँ पर बदलाव मैं जानकारी दे देता, पर इसकी स्टार्टिंग कहाँ हो रही है ये पता नहीं चल रहा है इस लाइन का, तो मैं यहाँ की जजमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। पर ये लाइन जब शुरू हुई तो यहाँ आके कॉलेप्स हुई, इस जगह पर कॉलेप्स हुई। ये मेरे हिसाब से 38 के आसपास का पीरियड रहा होगा। 38 से लेकर इस पार्ट से लेकर यहाँ तक ये लगभग 48 तक का पीरियड है, एक आध साल प्लस माइनस गिनना। अब इसमें आपके जीवन में एक बदलाव यहाँ, एक बदलाव यहाँ, एक बदलाव यहाँ और एक बदलाव यहाँ, यानी 2-2, 2.5 साल के पीरियड में आपके जीवन में बदलाव आए होंगे। ये 4 टाइप के बदलाव होते हैं। घर बदलता है, देश बदलता है, व्यवसाय बदलता है या शहर बदलता है। 4 में से कोई ना कोई एक बदलाव आता है। कई लोग ऑफिस भी बदलते हैं। और ये जब पीरियड आता है, ये तो आपकी लॉन्ग पीरियड से चल रही थी 38 वाली, पर उसके बाद 2-2.5 साल के बाद जो
रेखा योगी। इसमें 6 से 8 महीना व्यक्ति के पास अच्छी उन्नति आती है, ऐसा लगता है मैं सेट हो गया। और जैसे ही 6 से 8 महीने पूरे हो जाते, ढाक के 3 पात। और इस बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट किया रहता है वो डूब जाता है। जो भी इन्वेस्टमेंट यानी मूलधन तक गायब हो जाता है, ये कंडीशन होती है। अब मेरे हिसाब से ये आपका बदलाव यहाँ पर आ चुका है या आने वाला है, दो में से कोई एक चीज़ है। तो आप जो विदेश में आए हो वो कितने साल पहले आए हो, क्या वर्तमान में आए हो या 2 साल पहले आए हो? अगर 2 साल पहले आए हो तो ये बदलाव आपके जीवन में आ चुका है या आने वाला है। और एक कट लगा हुआ है अभी मेरे हिसाब से, ये मैं आपसे फ़ोन पर चर्चा कर लूँगा। ये 2-2.5 साल का गैप था इस लाइन और इस लाइन के बीच में। आपसे मैं चर्चा कर लूँगा। ये लगभग मेरे ज्ञान के अनुसार या तो बदलाव आने वाला है या आ गया है, दो में से कोई एक वस्तु है, क्योंकि पामिस्ट्री में 1 आध साल प्लस माइनस गिनी है। और उसके बाद ये जो राहु रेखा है ये आपको 53 तक छोटी 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 राहु रेखा है, आपको परेशान करेगी, पर इतना कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है ये बदलाव वाला। और आप जिस देश में हो वहाँ इन राहु रेखाओं का इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद 53 के बाद एक नियर एंड डियरर की डेथ आएगी 57 के आसपास। उसके बाद यहाँ पर भी एक बदलाव आपके जीवन में आएगा, पर यहाँ पर आपका सर्वस्व प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये बदलाव आएगा लगभग 57 के आसपास। फिर भी यहाँ इन्वेस्टमेंट से बचना आप। एक बदलाव यहाँ पर भी पॉसिबल है और ये लगभग होगा 62 के आसपास। ये 4 बदलाव कोई भी आते हैं, घर बदलना, देश बदलना, शहर बदलना या व्यवसाय बदलना। उसके बाद 65 टू यहाँ तक आपको ऑफशूट है ही है, कंटिन्यू यानी प्रोग्रेस लाइन है। ये 69 तक आपके चल रही है। 69 के बाद एक 75 में ऑफशूट है, एक छोटा सा ऑफशूट 77 में है और एक 81 में ऑफशूट है, और प्लस नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। इतने बदलाव आपके जीवन में आएंगे जिस तरह से है। पर अब आपके धन रेखा को भी देखते हैं, वहां पर भी आपका संघर्ष दिख रहा है। धन रेखा के पहले कट, उतार चढ़ाव के पहले मैं कट के बारे में, जो कट लगे हुए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये देखिए, इनको कंटिन्यू जैसे ही होश संभाला होगा कंटिन्यू कट चल रहे। अब इस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एक 38 में, एक 41 में, और ये कट तो 44 के आसपास या 43 के आसपास, ये 40 का कट था, 44 या 43 के आसपास बहुत बड़ा कट लगा होगा इनको, यहाँ पर हिल चुके होंगे पूरा। उसके बाद भी देखिए कंटिन्यू कट चालू है। फिर ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट होगा आपके जीवन में लगभग 50 के आसपास, और एक 53 में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। या तो यहाँ पर आप घर खरीदोगे या यहाँ पर घर खरीदोगे। और फिर कोई कट, ऐसा मेजर कट आपके हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। ये यहाँ तक कट जरूर आपके हाथ में है, और ये पीरियड होगा 49 में एक लास्ट कट आपको मिलेगा।
धन रेखा पर। बहुत बड़ा कट नहीं है पर है जरूर। अब आते इनकी धन रेखा के फोटोग्राफ पर। यहाँ से अगर देखूँ मैं ये धन रेखा तो 33 से लेकर 34 तक या 35 तक कोई ना कोई एक्सपेंसिव लाइफ रही होगी, ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिली होगी। फिर उसके बाद भी देखें तो यहाँ से बीच बीच में अच्छी आती है, कोई ख़ास यहाँ पर भी इतनी अच्छी लाइन नहीं थी। 36 से लेकर 38.5 तक या 39 तक पकड़ो, ये 40 के आसपास एक कट आया, फिर भी बीच बीच में ही ठीक थी। फिर यहाँ से इनकम थी 43 के आसपास से लेकर, तो ये लाइन 43 से अप टू एंड तक यहाँ तक काफ़ी अच्छी स्थिति में 56 तक, और बीच बीच में एक और नया कोई ना कोई इनकम का स्रोत चालू होगा जो वर्तमान में दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ तक धन रेखा अति उत्तम है। उसके बाद वापस यहाँ पर इतनी दमदार धन रेखा नहीं है 56 के बाद। पर ये जो प्रॉब्लम आप उठा चुके हो, इस तरह का प्रॉब्लम इस धन रेखा में भी आप पैसा कमाओगे, क्योंकि आपके पास साइन है। यहाँ पर जितना कमाओगे उतना यहाँ पर नहीं कमाई होगी, और थोड़ा सा खर्च भी ज़्यादा रहेगा। पर उसके सामने प्लस पॉइंट ये है कि ये जो प्रोग्रेस लाइनें आएगी ये आपको ग्रोथ अच्छा खासा देगी। फिफ्टी सिक्स तक आपका गोल्डन पीरियड है, पर एकदम छाती ठोक कर इसके लिए नहीं कह पाता, क्योंकि यहाँ पर इस फोटोग्राफ में अगर मैं देखूँ तो छोटी छोटी लाइनें आपको परेशान करेगी। राहु रेखा यह आपको हर्ट करती रहेगी, पर धन के मामले में बहुत अच्छा धन कमाओगे आप। उसके बाद ये लाइन आपको पैसा देगी, ये वाली लाइन है पैसा देगी, पर ये जो लाइन है ये एक्सपेंसिव रहेगी। पर फिर भी आपके पास साइन है तो पैसा आता रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आगे मैं एकदम नेगेटिव नहीं कहूँगा, काफ़ी आपको जीवन में पॉजिटिविटी दिखेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।